एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम देव्यै ब्रह्मण्यै विद्महे महाशक्त्यै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम भास्कराय विद्महे महद्युतिकराय धीमहि तन्नो आदित्यः प्रचोदयात्। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। आज मैं श्री रामचरितमानस जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कही है उसके प्रथम सोपान का कुछ अंश पढ़ने जा रहा हूं। और क्योंकि मैं स्वयं पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि मुझे आपके साथ इसे साझा भी कर लेना चाहिए, क्योंकि राम का नाम है, उसमें कोई किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए, उसमें कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए, किसी प्रकार की कृपणता जीवन में नहीं आनी चाहिए, विशेषतः जब भगवान का नाम हो। तो इसलिए आप सबके समक्ष ये एक प्रयास कर रहा हूं। आरंभ करता हूं। जय श्री राम। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड। वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विनः न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थमीश्वरम् वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वन्द्यते सीताराम गुण ग्राम पुण्य अरण्य विहारिणौ वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ उद्भव संस्थिति संहार कारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं राम वल्लभां यन्मायावशवर्तिः विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवसुरः यत्सत्त्वादमृषैव भाति सकलं रज्जौ यथा हेर्भ्रम यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्भोधिस्तीर्षां वन्देऽहं तं शेषकारणं परं रामाख्यम् ईशं हरिम्। नानापुराण निगमागम सम्मतं यद रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मतिमंजुलमातनोति। ये बालकांड के आरंभ की प्राथमिक जो प्रार्थना है उसके 7 श्लोक हैं, और ये सभी श्लोक अपने आप में एक विशेष सूचना देते हैं। इसीलिए हमारे समाज की जो दरअसल आज की जो स्थिति है, जिसमें हम अपने जो मूल चरित्र हैं, हमारे ऐतिहासिक चरित्र हैं, हमारे पूर्वज हैं, हमारे देवतुल्य व्यक्तित्व हैं या ईश्वर के अवतार हैं, उनके बारे में हम जानते बहुत कम हैं। यहाँ पे तुलसीदास जी आरंभ कर रहे हैं, क्योंकि ये प्रथम सोपान है, बालकांड है, तो यहाँ से श्री रामचरितमानस आरंभ होती है। और यहाँ पे जो पहला श्लोक बोलते हैं उसमें है वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि
मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। अक्षरों, अर्थ समूहों, रसों, छंदों और मंगलों की करने वाली सरस्वती जी और गणेश जी की मैं वंदना करता हूं। अब ये तो अर्थ हुआ, इससे हमें क्या सीखना है? गोस्वामी तुलसीदास जैसा उत्तुंग चरित्र, जिसे हनुमान जी स्वयं दर्शन दे रहे हैं, ये एक सत्य है कि हनुमान जी ने उन्हें दर्शन दिए थे, वो अपना साहित्य आरंभ कर रहे हैं, वह अपना कार्य आरंभ कर रहे हैं सरस्वती जी और गणेश जी की वंदना करके। तो ये सीधा सीधा हमारे लिए एक संदेश है कि हमें जब भी जीवन में कोई भी कार्य आरंभ करना चाहिए तो हमें सरस्वती माँ और गणेश जी की वंदना से आरंभ करना चाहिए। दूसरा श्लोक जो है वो कहता है, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांथा स्तमेश्वरम। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूं, जिनके बिना सिद्ध जन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। अब देखिए कितनी बड़ी बात है। श्रद्धा और विश्वास जब आपके पास हैं तो आपके अंदर माँ पार्वती और भगवान शंकर का आशीर्वाद, भगवान शंकर का स्वरूप, ये दोनों स्वरूप अंदर हैं। पार्वती जी को श्रद्धा से और शंकर जी को विश्वास से के अनुरूप माना है। और जिनके बिना सिद्ध जन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टः, मैं सबके हृदय में विराजमान हूं। और यही बात गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस लिखते हुए दूसरे श्लोक में कह रहे हैं, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो ही वक्रोऽपि चंद्र सर्वत्र वंद्यते। ज्ञानमय नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूं, जिनके आश्रित होने से ही टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदित होता है। देखिए कितना सुंदर रूपक दिया है कि शंकर जी के गुणों के कारण जो चंद्रमा टेढ़ा है, ये एक रूपक दिया है, उसकी भी पूजा होती है, क्योंकि वो शंकर जी जैसे ज्ञान के भंडार के सर पे विराजमान है। आगे लिखते हैं, सीताराम गुण ग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। श्री सीताराम जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर श्री हनुमान जी की मैं वंदना करता हूं। अब देखिए आगे और क्या कह रहे हैं वो, कि मैं वाल्मीकि जी की वंदना करता हूं। वाल्मीकि जी वो हैं जिन्होंने श्री राम जी के चरित्र को सर्वप्रथम लिखा था रामायण के रूप में। और कपीश्वर हनुमान जी, अब यहाँ पे वाल्मीकि जी जो उस कथा को संकलित करने वाले, श्री राम के जीवन काल का इतिहास लिखने वाले, या उस चरित्र को रेखांकित करने वाले व्यक्ति हैं। और हनुमान जी उसी काल से आते हैं। हनुमान भगवान जी उसी काल से आते हैं। हनुमान जी सप्त चिरंजीवियों में से एक हैं। तो ये माना जाता है कि हनुमान जी इस पृथ्वी पर इस समय भी निवास कर रहे हैं, उन्हें चिरंजीवी होने का आशीर्वाद मिला है। तो जो चिरंजीवी है, जिसने भगवान श्री राम को त्रेता युग में देखा है और आज कलयुग में भी जो विद्यमान है, जिनसे इस कथा का आरंभ होता है या जिनके कारण इस कथा को हम जानते हैं, उनको मैं नमस्कार करता हूं।
उद्भव स्थिति संहार कारिणीम क्लेशहारिणीम सर्वश्रेयस्करीम सीताम नतोहम राम वल्लभाम। उत्पत्ति, स्थिति, पालन और संहार करने वाली, क्लेशों को हरने वाली तथा संपूर्ण कल्याणों की करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री सीता जी को मैं नमस्कार करता हूं। अब आप देखिए कि माता सीता का हमारे सामने जो चरित्र आता है वो ऐसे आता है जैसे कि बहुत वो दीन सी, कमजोर सी, बहुत ही निर्भर सी स्त्री होंगी, कुछ ऐसा आता है चरित्र। लेकिन वास्तव में देखिए यहाँ पे 5वें श्लोक में ही, अपने आरंभ के 5वें श्लोक में उसकी भूमिका कैसे बता रहे हैं। इस रूप की हमें कल्पना नहीं होती है। उत्पत्ति, स्थिति और संहार। उत्पत्ति कौन करता है? ब्रह्मा जी। स्थिति अर्थात पालन कौन करता है? विष्णु जी। और संहार कौन करता है? शिव। संपूर्ण क्या कल्याण को करने वाली और क्लेशों को हरने वाली, अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के गुणों को लेकर जो आई है इस भूमि पर सीता जी के रूप में, मैं उन्हें प्रणाम करता हूं। यन माया वशवर्ती विश्वमखिलम ब्रह्मादिदेव सुरा यत् सत्वाद मृषयो भान यत् सत्वाद मृषयो भाति सकलम रज्जो यथा हेर्भ्रम यत् पादप्लव मेकमेव ही भवाम्भोधेस्ति शीर शावताम वंदेहम तम शेष कारण परम रामाख्यमीशम हरिम। जिनकी माया से वशीभूत संपूर्ण विश्व, ब्रह्मादि देवता और असुर हैं, जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्प के ब्रह्म की भांति यह सारा दृश्य जगत सत्य ही प्रतीत होता है। देखिए कितना बढ़िया रूपक दिया है। जैसे गोस्वामी तुलसीदास के जीवन की ये घटना भी है कि उन्होंने सांप को रस्सी समझ लिया था। तो इसी प्रकार जो विश्व है उसमें माया के कारण यही भ्रम, उस जैसा ही भ्रम प्रतीत होता है कि जो है वह सत्य है, और जिसके कारण चरण ही भाव सागर से तरने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका है। तो इस माया से, जगत की माया से निकलने के लिए, इस भव सागर को पार पाने के लिए मात्र भगवान के चरण ही एक सहारा है, एक माध्यम है, एक अवलंबन है। उन समस्त कारणों से राम कहाने वाले भगवान हरि की मैं वंदना करता हूं। यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास अपनी वो पूरी पृष्ठभूमि बता रहे हैं। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचित तन्योऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनी। अनेक पुराण वेद और तंत्र शास्त्र से सम्मत तथा जो रामायण में वर्णित है। अब देखिए, कृतज्ञता किसको कहते हैं? कृतज्ञता इसी को कहते हैं कि जिसके कारण किसी को हम जानते हैं, जिसके कारण हमें कुछ प्राप्त हुआ है, चाहे वह ज्ञान है, धन है, संपत्ति है, बुद्धि है, उसको नमस्कार अवश्य करना है, उसके प्रति कृतज्ञता अवश्य प्रकट करनी है। तो क्या कहते हैं? अनेक पुराण वेद और शास्त्र से सम्मत जो रामायण में वर्णित है। अब रामायण समझिए, रामायण मतलब वाल्मीकि जी द्वारा जो लिखी गई है, और रामचरितमानस तुलसीदास द्वारा लिखी गई है। तो गोस्वामी तुलसीदास ने जो लिखी है उसको हम रामायण कह के गलत कहते हैं। ये भी हमारी अनभिज्ञता है, हमारे ज्ञान की कमी। रामायण वाल्मीकि जी ने लिखी है और रामचरितमानस, श्री रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। तो वो कहते हैं कि अनेक पुराण वेद और शास्त्र से सम्मत तथा जो रामायण में वर्णित है और कुछ अन्यत्र से भी उपलब्ध श्री रघुनाथ जी की कथा को तुलसीदास अपने अंतःकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा रचना
में विस्तृत करता है। अब वो ये कह रहे हैं कि जो कुछ भी वेद पुराण और शास्त्र में लिखा है और जो रामायण में भी वर्णित है और कुछ जो अन्यत्र से भी उपलब्ध है, वह इस कथा में कहता है। अब वो पहला सोरठा है। गणनायक करिबर बदन, जो सुमिरत सिद्धि हो, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन, करऊ अनुग्रह सोई। तुलसी करऊ अनुग्रह सोई। पंगु पढ़ई गिरि बर गहन, मूक होई बाचा, द्रवौ सकल कलिमल दहन, जासु कृपा सु दयाल। तुलसी जासु कृपा सु दयाल। अरुण अरुण बारिज नयन, नील सरोरुह श्याम, सदा क्षीर सागर शयन, करऊ सुमम उर्धाम। रे तुलसी करऊ सुमम उर्धाम। उमा रमन करुणायन, कुंद इंदु समदेह, करऊ कृपा मर्दन मयन, जाहि दीन पर नेह। रे तुलसी जाहि दीन पर नेह। कृपा सिंधु नर रूप हरि, बंदौ गुरु पद कंज, जासु बचन रवि कर निकर, महामोह तब पुंज। रे तुलसी महामोह तम पुंज। बंदौ गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, अमीय मोरि मय चूरन चारु, समन सकल भव रुज परिवारु। तो अब जब ये आरंभ करते हैं श्री राम चरितमानस का, और उसमें जब श्री राम जी का पूरा जीवन चरित्र वो लिखने का आरंभ करते हैं, तो वो पांच सोरठा 5 सोरठे लिखे हैं। सोरठा एक पद्धति है काव्य की। तो वो मैं किसी दिन बताऊंगा दोहा चौपाई और सोरठा में अंतर क्या होता है। पर अभी जो मैं बता रहा हूँ वो ये है कि पहले 7 श्लोकों में, संस्कृत के श्लोकों में उन्होंने पूरी पृष्ठभूमि बताई कि मैं किनके आशीर्वाद से क्या करने जा रहा हूँ। और उसके बाद सोरठा में एक प्रकार से उन्होंने एक प्रार्थना की है, जिसमें वो कहते हैं कि जिनके स्मरण से सब कार्य सिद्ध होते हैं। ये गणेश भगवान के लिए कह रहे हैं कि जो बुद्धि के राशि हैं और सब गुणों के धाम हैं, उन गणेश जी से निवेदन है कि वो मुझ पर कृपा करें। अब मैं भगवान श्री राम की चरित्र के बारे में लिखने जा रहा हूं, मेरी बुद्धि नहीं है। मैं आपको एक बताता हूं, रघुवंश कालिदास जी ने लिखा है रघुवंश, इसमें वही रघुकुल का चरित्र लिखा है। तो उसमें उसकी जो पृष्ठभूमि है उसमें वो लिखते हैं कि मैं जब ये चरित्र लिखने का आरंभ कर रहा हूं तो मेरे हाथ कांप रहे हैं, मेरे रोम हर्षित हो रहे हैं। रोम हर्षित होना अर्थात जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं गूज बम्स, अर्थात कि मैं श्री राम और रघुकुल के चरित्र को लिखने का जो प्रयास कर रहा हूं, इस विचार से ही मेरे शरीर में शिथिलता आ रही है और मुझे मेरे रोम खड़े हो गए हैं।
रोमहर्षित हो गए हैं, मुझे गूज बम्स आ रहे हैं। तो अब ये देखिए, ये एक सहृदय सच्चे मन से लिखने वाले की मनस्थिति है, क्योंकि वो उस चरित्र की उत्तुंगता को, उसकी हाइट को, उसकी विशालता को समझते हैं। तो यहाँ पे भी गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं कि गणपति जी की मुझ पर कृपा हो, और जिनकी कृपा से गूंगा बोलने लगता है, लंगड़ा दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है, ऐसे भगवान मुझ पर दया करें। और वो आगे कहते हैं कि जो नील कमल के समान श्याम वर्ण है, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं और हमेशा क्षीर सागर में शयन करते हैं, अर्थात भगवान विष्णु, वो मेरे हृदय में निवास करें, तब मैं लिख पाऊंगा। और फिर कि जिनका कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान शरीर है, जो पार्वती जी के प्रियतम और दया के धाम हैं, और जिनका दीनों पर नेह है, वे कामदेव का मर्दन करने वाले शंकर जी मुझ पर कृपा करें। और फिर आगे कहते हैं कि मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूं, जो कृपा के समुद्र हैं, नर रूप में श्री हरि ही हैं, और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार के नाश करने के सूर्य की किरणों के समान हैं। और मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ। चरण तुल्य भी नहीं माना है अपने आप को गोस्वामी तुलसीदास ने। उन गुरु के चरणों की रज धूली की वंदना करता हूं, जो सुरुचि सुगंध और अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। वह अमर मूल संजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भव रोगों के परिवार को नाश करने वाला है। वह रज सुकृति रूपी शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है, और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। बंदौ गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, अमीय मूरि मय चूरन चारु, समन सकल भव रुज परिवारु। सुकृति संभुतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति, जन मन मंजु मुकुर मल हरनी, किए तिलक गुण गण बस करनी। श्री गुर पद नख मणि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। दलन मोह तम सोस प्रकाशु, बड़े भाग उर आवई जासु। उघर ही विमल विलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के। सूझहि रामचरित मनि मानिक, गुपुत प्रगट जह जोज ही खानिक। जथा सुवंजन अंजि दृग, साधक सिद्ध सुजान। कौतुक देखत सैल बन, भूतल भूरि निधान रे हरि, भूतल भूरि निधान। इन आरंभिक चार दोहों में वो गुरु को नमस्कार करते हैं, उनकी चरण रज का जो महात्म्य है वो बताते हैं, और वो बताते हैं कि वो तिलक करने योग्य है। आगे तुलसीदास जी उसी में कहते हैं कि श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न होती है। हाँ देखिए, एक सूक्ति है लोक की, नमंती फलिनो वृक्ष, जो वृक्ष, जो वृक्ष फल वाला होता है, जिसपे फल लगे होते हैं, वो झुक जाता है। तो गोस्वामी तुलसीदास जैसा चरित्र अपने गुरु के सामने कैसे झुका है, कि उनको लगता है कि गुरु के जो पैर के नख हैं, नाखून है, उसके अंदर भी जो ज्योति है, उससे मुझे दिव्य दृष्टि प्राप्त हो रही।
उससे मुझे दिव्य दृष्टि प्राप्त। यानी कि देखिए क्या होता है, एक और जब हम इसको आगे करेंगे तो उसमें यही ये आगे भी लिखा है तुलसीदास ने, जाकी रही मन भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देख ही जैसी तैसी। आपकी जैसी भावना होगी, आप उसमें वही चीज देख पाएंगे। गुरु का चरित्र इतना उत्तुंग, इतना महान, इतना बड़ा देखते हैं तुलसीदास जी अपने गुरु का, कि उनको उसके नख में भी, नाखून मतलब वो उपमा इसलिए दी गई कि नाखून एक ऐसा हिस्सा होता है जो हम काटते छांटते रहते हैं, थोड़ा बड़ा हो गया तो काट दिया, तो उसमें भी दिव्यता है। यह उस व्यक्ति की सरलता है, तुलसीदास जी की सरलता है और विश्वास है। आगे कहते हैं, वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है, वह जिसमें जिसके हृदय में आता है उसके बड़े भाग्य हैं। उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं, संसार रूपी रात्रि के दोष, संसार रूपी रात्रि, देखिए संसार अभी पहले भी आया था कि संसार माया है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ऐसा शास्त्र कहता है कि जो जगत है वो मिथ्या है, ब्रह्म ही सत्य है। और यहाँ शुरू में उन्होंने बोला था कि ये माया है, जैसे कि रस सांप को रस्सी समझ लेते हैं हम, उसी प्रकार यहाँ पे भी कह रहे हैं कि संसार रूपी रात्रि, अर्थात इस विश्व के अंदर, इस दुनिया के अंदर, इस जीवन के अंदर अगर हम आए हैं तो ये हमारी आत्मा के लिए रात्रि के तुल्य है। क्यों? क्योंकि हम परमात्मा का अंश, उससे अलग होकर अपने कर्म, अपने प्रारब्ध को पूर्ण करने के लिए यहाँ आते हैं। लेकिन यदि हमारे चरण, गुरु, हमारी जो बुद्धि है, हमारा जो मन है, वो गुरु के आदेश, गुरु के निर्देश, गुरु की आज्ञा में लगा रहेगा, तो हमारे दोष मिट जाएंगे। क्योंकि गुरु क्या है? गुरु एक वो ट्रैफिक का पोस्ट है जो चौराहे पे लगा है, वो ये बताता है इधर जाएंगे तो आप दिल्ली पहुंचेंगे, इधर से इधर जाएंगे तो चंडीगढ़ पहुंचेंगे, इधर से जाएंगे तो आप मुंबई चले जाएंगे, और इधर चलेंगे तो कलकत्ता चले जाएंगे। जाना आपको है, गुरु दिशा देगा, गुरु अपने पास नहीं रोकेगा, ये विशेषता है। लेकिन आज क्या हो गया है कि हम गुरु तक ही स्थिर रह जाते हैं। श्री राम चरित्र रूपी मणि और माणिक्य, गुप्त और प्रकट, जहां जो जिस स्थान में है सब दिखाई देने लगते हैं गुरु की कृपा से। जैसे कि सिद्ध अंजन नेत्रों में लगाकर, तो कहते हैं ना कि ये जो आई ड्रॉप्स, उसी तरह एक अंजन जिसको हम काजल भी कहते हैं, तो सिद्ध अंजन यानी कि बहुत ही सोफिस्टिकेटेड कोई मेडिसिन लगा हुआ अंजन लगाएंगे तो हम जैसे नेत्रों के रोग समाप्त हो जाते हैं, उसी तरह साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों, वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खाने देखते हैं। कौतुक, कौतुक मतलब जो विस्मय की चीजें हो रही हैं, जो कि हमें सरप्राइज कर देती हैं, जिसको हम जादू या मैजिक भी कह देते हैं, उसको हम कौतुक कहते हैं। होता उसके पीछे विज्ञान ही है, लेकिन हमें लगता है कि अरे ये कैसे हो गया। आगे है, गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय दृग दोष भी भंजन, तेहि कह विमल विवेक विलोचन, बरनउ राम चरित भव मोचन, बंदउ प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना, सुजन समाज सकल गुण खानी, करऊ प्रणाम सप्रेम सुबानी, साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरसन विशद गुणमय फल जासु, जो सही दुख पर छिद्र दुरावा,
वंदनीय जे जग जस पावा। अब वो साधु संतों ब्राह्मणों की के चरित्र की वंदना करते हैं, तो बताते हैं कि संत का चरित्र कैसा होता है। अब देखिए गोस्वामी तुलसीदास कैसे डिफाइन कर रहे हैं, कैसे उसकी उनको परिभाषित कर रहे हैं। साधु चरित शुभ चरित कपासु, कपासु अर्थात कपास, रुई, कॉटन। संतों का चरित्र कपास के चरित्र अर्थात कपास के जीवन के समान शुभ है। कपास सफेद होती है, सफेद शुभता का प्रतीक है, इसलिए जिसका फल नीरस, लेकिन कपास में कोई रस नहीं होता, और गुणमय होता है, विशद होता है। अब क्या है इसका अर्थ समझें। कपास की जो जो डोडी होती है, उसका जो फूल होता है, उसमें कोई रस नहीं होता, लेकिन देखने में वो सफेद सफेद सुंदर लगता है। इसका अर्थ यह है कि संत के चरित्र में भी किसी विषय, किसी मटेरियल ऑब्जेक्ट के लिए कोई किसी तरह का इन्फेचुएशन, लाइकिंग, डिजायर नहीं हो। इससे वह भी नीरस हुआ, संत भी नीरस हुआ, कपास भी नीरस हुआ। कपास उज्जवल होता है, संत का हृदय निर्मल होता है। वह भी उज्जवल होता है, क्यों? क्योंकि अज्ञान नहीं रहता, पाप नहीं रहता, इसलिए अंधकार नहीं रहता उसके जीवन, इसलिए विशद है। और कपास में गुण होते हैं, यानी कि उसमें फाइबर होता है। उस कपास से हम अपने शरीर को ढकने के लिए कोई सामान ले जाने के लिए, कोई व्यवस्था करनी हो, वो ओढ़ने बिछाने के वस्त्र, वो सब बन जाते हैं। इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है। उससे आप अपने जीवन की अलग अलग आवश्यकताओं को, विशेषकर ज्ञान की जो अलग अलग आयाम हैं, जो नॉलेज की डायमेंशंस हैं, उसको बना सकते हैं। और जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेद को अपना तन देकर ढक देता है, अथवा कपास को काटने पर, बुने जाने पर कष्ट सहकर भी वह वस्त्र के रूप में बदल जाता है, और दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के छिद्रों को, दोषों को ढकता है, जिसके कारण संसार को वंदनीय मानता है, या इसलिए वे वंदनीय। ये अगला जो दोहा है, ये बहुत ही प्रचलित है। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू, राम भक्ति जहाँ सुर सरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज है। तीर्थराज अर्थात प्रयाग, जिसे अभी तक इलाहाबाद हम जानते थे, उसको प्रयागराज कहते हैं। प्रयाग क्या है? उसे प्रयागराज क्यों कहते हैं? किन्हीं भी दो जल धाराओं को, दो नदियों के संगम को प्रयाग कहते हैं। तो यदि हम गंगा जी के उद्गम से चलें, तो भागीरथी, मंदाकिनी, अलकनंदा, ये अलग अलग स्थानों पे दो अलग अलग धाराएं जुड़ती जाती हैं, दो दो जुड़ती हैं। कहीं पे भी जुड़ रही हैं तो दो जुड़ रही हैं, अंततः गंगा जी का रूप लेकर वो आगे बढ़ रही हैं। लेकिन प्रयाग में, प्रयागराज में, प्रयागराज में क्या है? गंगा, यमुना और सरस्वती, तीन नदियों का संगम होता है, इसलिए वो प्रयागराज है। जहां दो नदियां मिल रही हैं वो प्रयाग है, और जहां तीन मिल रही हैं वो प्रयागराज है। तो जो संतों का समाज आनंद और कल्याण देता है, जगत में चलता फिरता तीर्थराज है, क्योंकि उसमें कई धाराएं जुड़ रही होती हैं, कई
संतों का, उनके अपने गुरुओं का, ईश्वरों का, देवताओं का आशीर्वाद होता है, ज्ञान संचित होता है, इसलिए वो प्रयाग है। जहां संत समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी है। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। तीर्थराज प्रयागराज को कहा गया है, जिसको हम इलाहाबाद के नाम से जानते रहे। राम भक्ति जहाँ सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचार। विधि निषेधमय कलिमल हरणी, कर्म कथा रवि नंदनी बरनी। हरिहर कथा विराजति बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। विधि और निषेध। विधि का अर्थ होता है लॉ, या क्या कैसे करना चाहिए, उसकी क्या परमिसिबल लिमिट है, क्या सीमाएं तय हैं, क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, वह विधि है। और निषेध, ये करना है, ये नहीं करना है। रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य तनया यमुना जी हैं, और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित हैं, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों को देने वाली हैं। ये संतों के चरित्र के आगे छोड़ते हुए वो तुलसीदास जी बोल रहे हैं। बटु विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा। सब ही सुलभ सब दिन सब देसा, सेवत सादर समन कलेसा। अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वह अक्षयवट है। बटु विश्वास अचल निज धर्म, और शुभ कर्म से ही उस तीर्थराज का समाज है। शुभ कर्म से ही वह संत समाज रूपी प्रयागराज जो है, यानी कि संत जो है, सब देशों, सब समय, सभी को सहज ही में प्राप्त हो सकता है, और आदर पूर्वक सेवन करने से क्लेशों को नष्ट करने वाला। अकथ अलौकिक तीरथ राउ, देई सद्य फल प्रगट सुभाव। वह तीर्थराज अलौकिक है, अकथनीय है, और तत्काल फल देने वाला है। अब देखिए, तत्काल फल देने वाला है, किसको तीर्थराज कहा है? कि तीर्थराज कहा है गोस्वामी तुलसीदास ने गुरु को, संतों को, क्योंकि वो मोबाइल वैन है नॉलेज का, ज्ञान का, आशीर्वाद का, सांस्कृतिक मूल्यों का, चरित्र का। इसलिए उनको तीर्थराज कहा गया। और महत्व क्या है? मुझे तीर्थराज, मुझे अपने पुण्य क्षय कराने हैं, पुण्य बढ़ाने हैं, और अपने पाप को नष्ट करना है, तो मुझे प्रयागराज जाना पड़ेगा, मुझे हरिद्वार जाना पड़ेगा, मुझे अमरकंटक जाना पड़ेगा, नर्मदा जी में स्नान करना पड़ेगा, गोदावरी में स्नान करना पड़ेगा, आदि इत्यादि। लेकिन संत की महिमा यह है कि वह सबका आशीर्वाद लेके चलती हुई मोबाइल डिलीवरी वैन है। आप विश्वास रखिए, श्रद्धा रखिए, उसके चरणों पे, उसके नाखूनों पे सर रख दीजिए, तो वह आपको, ये मेरा नहीं, गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, देई सद्य फल प्रगट प्रभाव। वह तत्काल फल देने वाला है, इमीडिएट। मैगी नूडल भी 2 मिनट में बनती है, लेकिन क्या है, हमारा विश्वास नहीं होता। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास ने विश्वास के साथ ही आरंभ किया है श्री रामचरित को मानस लिखना। तो इस दोहे की व्याख्या के साथ मैं आप सभी से आज्ञा लूंगा। मैंने जो व्याख्या की है अपनी बुद्धि, अपनी समझ से की है। इसमें जो भी अच्छा है, सही है, शास्त्र सम्मत है, वह मेरे आराध्य शंकर का है, मेरे गुरु का है, और जिस वंश से मैं आता हूं, रघुकुल से, उस श्री राम का आशीर्वाद है। और जो गलत है वह मेरी छोटी बुद्धि का परिणाम होगा। इसलिए मैं
ईश्वर से, अपने गुरुओं से यह प्रार्थना करता हूं कि जो सही हो उसे स्वीकार कीजिएगा और जो गलत मैंने बोला है उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। हर हर महादेव। जय श्री राम।